नमस्कार छात्रों। आज हम कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे। कबीरदास के दोहे पढ़ने से पहले आइए कबीरदास जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, जिनसे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र और पुत्री पैदा हुए थे। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद के अपना गुरु मानते हैं, मगर कुछ लोग उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर जोर दिया। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान में हुआ। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के सभी के शब्द पाए जाते हैं। इनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास जी, जिन्होंने बीजक का संग्रह किया था। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। पहला दोहा है, सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। इस दोहे में कबीरदास ने अपनी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि अगर हमारे जीवन में सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो समझो कि हमारे सारे दुख दर्द जो सारी तकलीफ जो है वो मिट जाता है, उसका अंत हो जाता है। कबीर के अनुसार उन्हें जब रामानंद जैसे सच्चे गुरु मिल गए तो उनकी सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां जो हैं वो मिट गई। दूसरा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और परमात्मा अगर मेरे सामने दोनों एक साथ खड़े हैं तो मेरे मन की दुविधा यह है कि पहले मैं किसको प्रणाम करूं। तो कहते हैं कबीरदास कि हे गुरु, मैं आप पर सबसे पहले निछावर होता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे परमात्मा का दर्शन कराए। परमात्मा तक जाने का रास्ता आपने ही दिखाया है। अर्थात परमात्मा के दर्शन गुरु के उपदेश और उनकी कृपा के द्वारा ही संभव है, उनके बिना असंभव है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि परमात्मा जो गुरु जो है वो परमात्मा से भी ज्यादा अधिक महत्ता रखता है। तीसरा दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगो, मैं रौंदूंगी तोए। इस दोहे में कबीरदास ने मनुष्य के अहंकार के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी जो है एक कुम्हार के पैरों तले रौंदी जाती है, उसको कुछ बर्तन बनाने से पहले, तो माटी यहां पर कुम्हार से कह रही है, तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात इंसान जो है एक नश्वर प्राणी है, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरकर इसी में मिट्टी में मिल जाना है। चौथा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात अपने निंदा करने वाले को अपने पास रखो, अपने समीप रखो। हो सके तो अपने आंगन में कुटी बनवा दो, यानी कि जितना ज्यादा हो सके आप उसको अपने करीब रखो। इससे फायदा यह होगा कि जिस प्रकार हमें अगर कपड़े की या शरीर की सफाई करने के लिए पानी या साबुन की जरूरत पड़ती है, इसी बिना पानी और साबुन को आप अपने स्वभाव को स्वच्छ बना सकते हैं। अर्थात हम उसके द्वारा निंदा होने के भय से कोई गलत कार्य करेंगे नहीं। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार का करने का मौका मिलेगा। पांचवा दोहा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यानी कि कस्तूरी नामक एक सुगंधित वस्तु जो होती है वो मृग की नाभि में पाई जाती है। वो बिल्कुल नेचुरल ढंग से अपने आप उसके नाभि में वो पनपता है
और उसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज आता है। हिरण जो है वो पागल हो जाता है उस खुशबू के पीछे और उसे जंगल जंगल में ढूंढते रहता है। उसे पता ही नहीं कि ये जो खुशबू है उसके नाभि से आ रही है। इसी प्रकार हम मूर्ख लोग भी हमारे अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं, परंतु हम उसे देख नहीं पाते और मंदिर मस्जिद जगह जगह हम उसे ढूंढते रहते हैं। छठा है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मानी नहीं विश्राम। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाम रटते रटते बहुत दिनों से तुम्हारे आने की आस देख रही हूँ, आने का मार्ग देख रही हूँ। तुमसे मिलने के लिए मन इतना व्याकुल हो गया है कि उसके बिना मुझे शांति ही नहीं मिल रही है। तुम कब आओगे? सातवां दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अर्थात जहां पर दया है वहीं पर धर्म है, और जहां पर लोभ निवास करता है ना, वहां पे पाप होता ही होता है। इसी प्रकार जहां पर क्रोध है वहां काल का निवास है। क्रोध में हम क्या होता है, अपना विवेक खो देते हैं और कुछ गलत कर देते हैं। मगर जहां क्षमाशील प्राणी है, क्षमा करने वाले लोग हैं, वहां कवि कहते हैं कि वहां पर भगवान का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। आठवां है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये आपने दोहा का ये लाइन तो बहुत ही सुना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो काम आज करना है उसे अभी तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि जो समय है, जो संसार है, वो क्षण भंगुर है और क्षण भंगुर संसार का कुछ भी निश्चय नहीं होता और क्षण भर में प्रलय होने की आकांक्षा रहती है। इस प्रकार प्रलय होने पर किसी भी कार्य को कर पाना का अवसर नहीं मिलता है। आप विद्यार्थी लोग भी ज्यादातर काम कुछ बोलो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों करते रहते हो, फिर पता नहीं आपको दोबारा ऐसा मौका मिल सके ना मिल सके। अतः हमें ना आज का काम आज ही कर लेना अच्छा होता है। नाइन्थ दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान दुखी होता है, जब इंसान कष्ट में होता है, तो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान भगवान हे भगवान करते रहता है। पर वही इंसान जब सुख के समय होता है तो उसी भगवान को भूल जाता है। तो कहते हैं कबीरदास कि इससे बेहतर तो है कि हमें हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, हमेशा उनका जपा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें दुख क्यों होगा। अर्थात उन्होंने ये उपदेश दिया है कि ईश्वर का स्मरण हमें से करता रहना चाहिए। 10वां है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन, साधु और ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, उनकी जाति और कहाँ का रहना ये सब मत पूछो, उनके ज्ञान के बारे में पूछो आप। जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो सिर्फ तलवार का मोल भाव करते हैं, उसकी धार को देखते हैं। वो उसका जो कोष है जिसमें तलवार को रखा जाता है, चाहे वो सोने चांदी हीरे से ही क्यों ना बना हो, और अगर तलवार की धार ही ना हो तो किसी काम का नहीं। तो हम उसका मूल्य नहीं लेते हैं, उसका मूल्य नहीं देते, हम तलवार का मूल्य देते हैं। तो इसी तरह हमें साधु सन्यासियों से उनके ज्ञान को लेना चाहिए, उनके बेफजूल जात पात ये हमें नहीं पूछना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।